आज हमारा जो विषय है वो है अष्टांग योग। अष्टांग योग जो है महर्षि पतंजलि ने योग को इकट्ठा किया, फैली हुई ज्ञान को इकट्ठा किया और उनको 8 अंग यानी 8 स्टेप्स में बांटा। तो यहाँ से हम थोड़ा सा पहले पीछे चलेंगे कि ये क्यों ज़रूरत पड़ी, ये क्यों फैल गया, क्यों बिखर गया। तो ये मेरा जो स्क्रीन है ना, इसको इसको मेन हाँ। स्क्रीन पे थोड़ा ला दें। तो ये हम चलेंगे कि योग जो है बेसिकली योग भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। आदि योगी जिसको बोला गया, आदि आदि का मतलब होता है जहाँ से किसी चीज़ की शुरुआत होती है, ओरिजिन। तो दो शब्द हैं हमारे पास, योगीश्वर और योगेश्वर। योगीश्वर यानी योग का ईश्वर, ओरिजिन, आदि योगी, जहाँ से शुरू हुआ, यानी जिसने सबसे पहले योग के ज्ञान को, योग की अ, शिक्षा को अपने अंदर से क्रिएट करके और आगे दिया, तो वो भगवान शिव को माना जाता है। अब क्या है कि योग जो है एक्चुअली उसका पर्पस क्या है। तो भगवान शिव जो हैं उनको हमेशा हम ध्यान में बैठा हुआ देखते हैं। उनका जो एक ही रूप हमको नजर आता है, जहाँ भी कोई तस्वीर उनकी देखते हैं कि वो ध्यान में बैठे हुए हैं। और हमारे ग्रंथों में ये कथा आती है कि अगर उनको कोई देवताओं को कोई बड़ी भारी मुसीबत आ जाती है तो शिव जी को ध्यान में से बाहर लाने के लिए बड़े प्रयत्न करना पड़ता है, इतनी गहरी ध्यान में वो रहते हैं। तो योग जिसकी बात हम कर रहे हैं वो एक्चुअली ध्यान है। योग को आज हम जिस रूप में देख रहे हैं, एक फिजिकल एक्सरसाइज मान रहे हैं, योगा करो, योग करो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, बट इसका शरीर से सिर्फ थोड़ा सा ही संबंध है। अल्टीमेटली जो योग का मतलब है वो है ध्यान। और ध्यान का मतलब है उस अल्टीमेट के साथ, उस सुप्रीम पावर के साथ अपने आप को कनेक्ट करना, उसी फ्रीक्वेंसी पे अपने आप को ले जाना जिस फ्रीक्वेंसी पे उसकी एनर्जी, उस सुप्रीम पावर की एनर्जी जिस फ्रीक्वेंसी पे आ रही है, उसी अपनी एनर्जी को उस फ्रीक्वेंसी तक लेकर जाना। हम अपने शरीर के अंदर ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है, उसको लेते हैं अपने शरीर को चलाने के लिए, खर्चा चलाने के लिए। कहाँ से लेते हैं? सोते वक्त। जैसे कोई व्यक्ति है, वो कोई काम करता है, जॉब करता है 10 से 5 तक, और उससे इतना पैसा उसको मिल जाता है कि उसका खर्चा चल जाए, उसका घर चल जाए, बस इसके अलावा बियॉन्ड दिस वो नहीं कर सकता, बस इतना ही पैसा उसको मिलता है। तो ये जो रात को हम सोते हैं तो ये जो ऊर्जा हमें मिलती है वो इतनी ही होती है कि अगले दिन सोने से पहले तक ये शरीर चल जाए। अगर एक रात आप नहीं सोते, किसी भी कारणवश आप कहीं ऐसे फंक्शन में चले गए या कुछ हो गए, आप सो नहीं पाए, तो अगले दिन आप कैसा महसूस करते हैं, आप कैसी फीलिंग आपके अंदर आती है? सब कुछ वही है, वही शरीर है, सब कुछ वही है, आप वो सब कुछ कर रहे हैं, बट क्या आपको लगता है कि आप इस उतनी ही तत्परता से, उतनी ही शरीर की शक्ति के साथ काम कर पा रहे हैं? कहीं सर में दर्द हो सकता है, कहीं थकान महसूस हो सकती है। तो इसका मतलब है कि प्रकृति ने सिस्टम एक ऐसा बनाया हुआ है कि दिन में जब आप काम करेंगे तो रात को आपको रिचार्ज होना पड़ेगा।
और ये जो रिचार्ज होने का प्रोसेस है इसको हम नींद कहते हैं। एक सामान्य व्यक्ति के लिए जो जो एक सामान्य इस भौतिक जगत में रहता है, जिसको कोई और पता नहीं है, ना कोई ज्ञान है, ना कुछ है, ना उसको आध्यात्मिकता से कुछ लेना देना है, वो एक सामान्य व्यक्ति है, अपने जीवन को चला रहा है, तो उसके लिए प्रकृति ने सभी के लिए एक रूल बनाया कि दिन जो है वो आपका काम करने के लिए है, कुछ भी करो, और रात आपका सोने के लिए है। इसलिए कहते हैं कि एक हेल्दी शरीर के लिए 8 घंटे की नींद जो है वो ज़रूरी है। अब वो 8 घंटे की नींद क्यों ज़रूरी है, क्या प्रोसेस है वो नींद? तो वो 8 घंटे अगर आप सोते हैं तो इतनी ऊर्जा आपके अंदर आ जाती है कि जो उसके बाद का जो दिन आने वाला है उसके लिए आप तैयार हो जाते हैं। तो आजकल जो बैटरी वाले व्हीकल्स आ रहे हैं, तो शाम को आके उसको घर लौट के और उसको प्लग इन करना पड़ता है, उसको इलेक्ट्रिक उससे जोड़ना पड़ता है, तो रात भर में वो बैटरी फिर से चार्ज हो जाती है और अगले दिन फिर पूरे दिन आप उसको लेके घूम सकते हैं। तो ये शरीर आज जो ये व्हीकल्स के रूप में चीज़ें हम देख रहे हैं, बैटरी वाले व्हीकल्स, और ये शरीर तो आदि युग से, शुरू से इसी सिद्धांत पर बनाया गया है कि इसको रात को चार्ज करना है, दिन में काम करना है। और वो चार्जिंग कहाँ से होती है? यूनिवर्सल एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा। तो हमारे अंदर दो तरह की चीज़ें आवश्यक हैं। एक है प्राण ऊर्जा, प्राण शक्ति, जो हमारी श्वास के द्वारा अंदर आती है, और दूसरी जब हम सोते हैं तो जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा, यूनिवर्सल एनर्जी, वो हमारे अंदर आती है। तो ये जो यूनिवर्सल एनर्जी है, ये ही इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। इस ब्रह्मांड के पीछे इसको चलाने वाली जो फोर्स है वो जो है ये यूनिवर्सल एनर्जी है। और ये यूनिवर्सल एनर्जी क्या है? जितने भी प्लैनेट्स हैं, इंक्लूडिंग सन, सूर्य, जो कि हमारे इस पूरे सोलर सिस्टम का मूल है, उसी के चारों तरफ ये सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, अर्थ भी उसी के चारों तरफ घूम रही है। तो ये जो सूर्य की जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा जब दूसरे प्लैनेट्स पे जाती है, उन प्लैनेट्स के साथ वो ऊर्जा उस प्लैनेट की ऊर्जा को लेती है, और इस प्रकार से ये सभी प्लैनेट्स की ऊर्जा आपस में मिलकर और फिर ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मंगल की ऊर्जा, बृहस्पति की ऊर्जा, शनि की ऊर्जा, बुध की ऊर्जा, ये सन की ऊर्जा जो है इन तक जाती है, वहाँ से उनकी ऊर्जा उसमें मिलती है, उसको वो ट्रांसफॉर्म करते हैं अपने तरीके से, जो उनकी नेचर है, उस प्लैनेट की जो नेचर है उसके हिसाब से वो ऊर्जा को अपनी ऊर्जा उसमें डालते हैं। इस प्रकार से वो पूरा जो ये ब्रह्मांड है ये इस तरीके से बनाया गया है कि उस ऊर्जा की ज़रूरत हर चीज़ को है। खनिज जगत, मिनरल किंगडम जिसको बोलते हैं, वनस्पति जगत, प्राणी जगत और ये मानव जगत, ये सारे जो हैं ये उसी ऊर्जा के ऊपर आधारित हैं। वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा हर एक के अंदर प्रवेश करती है और फिर वो जो है उसका वो अस्तित्व का कारण होती है कि ये जो ऊर्जा है वही उसके होने का कारण है। तो ऊर्जा की बात हम कर रहे थे। अब ध्यान के अंदर हम वापस लौटते हैं। ध्यान भी ऊर्जा को प्राप्त करने का एक तरीका है। अब एक सामान्य व्यक्ति जो सिर्फ नींद में ध्यान ऊर्जा ले रहा है, उसका जो ऊर्जा का लेवल है, अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी, उसके अंदर जो ऊर्जा उपलब्ध है वो एक ऐसे व्यक्ति की स्थिति है जो अपनी सैलरी जो है लेता है और उससे अपना घर चला लेता है, बस इससे बियॉन्ड वो कुछ नहीं सोचता।
तो हम भी जो ऊर्जा रात को लेते हैं, उस ऊर्जा से हम अपना दिन भर का काम चला लेते हैं। रात होते ही फिर हमको सोना पड़ता है। अगर 2 रात हम ना सोएं तो तीसरे दिन हमारी क्या स्थिति होगी, आप सोच सकते हैं। तो सोना ही हमारा एक जो है जीवन का बेसिक मतलब रिक्वायरमेंट है, नेसेसिटी है। और क्यों है वो नेसेसिटी? ताकि वो जो मन जो है हमारा, वो जब तक सक्रिय रहता है तब तक ऊर्जा अंदर आने नहीं देता। इसमें मन का बहुत रोल है। तो मन जब तक सक्रिय रहता है, यानी कॉन्शियस माइंड जब तक रहेगा, तब तक ऊर्जा को वो अंदर आने नहीं देगा। तो जब माइंड अनकॉन्शियस हो जाता है सोने के दौरान, जब आप सो गए तो सुबह जब तक आप उठते हैं, मान लीजिए आप 8 घंटे सोए, तो इस 8 घंटे के दौरान क्या कभी आपको ये महसूस होता है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्टेटस है, मेरे पास क्या है, मेरी संपत्ति क्या है, मेरे रिलेशंस क्या है? सब कुछ खत्म हो जाता है। सुबह जब जागते हैं तभी वो सब याद आता है कि मैं ये हूँ। तो वो क्या स्थिति है? अनकॉन्शियस। तो जब मन अनकॉन्शियस हो जाता है, जब वो सो जाता है, जब उसके अंदर कोई हलचल नहीं होती, तो वो प्री कंडीशन है कि ऊर्जा अब अंदर आएगी, यानी दरवाजा जो है वो खुल गया। वो उस दरवाजे पे बैठा रहता है, जो माइंड है हमारा, मन जो है वो सक्रिय रहता है। तो समझो कि उस दरवाजे को वो खुलने नहीं देता है। तो जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान में हम एक ही बात कहते हैं, मन के अंदर विचारों को ना आने दें। अगर आप ध्यान में बैठे, आंखें बंद करके बैठे हैं और मन में सब कुछ चल रहा है, मैं ध्यान क्यों कर रहा हूँ, मुझे इससे क्या मिलना है, कुछ हो नहीं रहा, इतने दिन से ध्यान कर रहा हूँ, ये वो, मतलब जो भी विचार आ रहे हैं, तो समझिए कि मन सक्रिय है। मन कॉन्शियस स्थिति में है, तो आप चाहे जितनी देर आंखें बंद करके बैठे रहें, वो ऊर्जा जो अंदर आनी चाहिए वो नहीं आएगी। हम सोचते हैं मैंने ध्यान किया 1 घंटे 2 घंटे, कितना भी किया, लेकिन मन की स्थिति पर अगर आपने वो स्थिति नहीं लेके आए जो नींद की स्थिति होती है, नींद में जो जिस तरह मन निष्क्रिय हो जाता है, वो निष्क्रियता आपकी अगर नहीं आ रही ध्यान के अंदर, तो फिर वो ध्यान किसी काम का नहीं है। वो जो ऊर्जा है वो अपन नहीं ले पा रहे। तो कहने का मतलब एक्स्ट्रा इनकम हम करना चाह रहे हैं। एक कर्मचारी जो अपनी सैलरी से अपना घर चला पाता है, अब उसको अगर और कुछ बड़ा काम करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पैसा कमाना पड़ेगा। तो हम उस ऊर्जा को जो रात को मिली है, उसको तो हम अपने घर के काम, अपने दिन भर के काम में लगा देते हैं। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमारा जो है कॉन्शियसनेस जो है, उस पर ऊर्जा खर्च हो। उसके लिए हम अपनी कॉन्शियसनेस को इवॉल्व करने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए जिस फ्रीक्वेंसी पर वो जो डिवाइन पावर्स हैं वो रेजोनेट करती हैं, वो बड़ी हाई फ्रीक्वेंसी है ऊर्जा की। तो हम क्या करेंगे कि जब हम ध्यान करते हैं तो वो जो एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए हम कर रहे हैं, हमने अपने दिन भर के काम के लिए तो सो के कर लिया, काम पूरा हो गया, खर्चा चल जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि मेरा जो कॉन्शियसनेस है, मेरी चेतना जो है, ये ऊपर उठे और ये उस डिवाइन से कनेक्ट हो। तो उसके लिए क्या ज़रूरी होगा? उससे ज़रूरी होगा कि हमारी ऊर्जा जो है वो भी हायर हो, हायर लेवल की ऊर्जा होगी। तो हमारी फ्रीक्वेंसी जो है, जिस पर रेजोनेट हम कर रहे हैं, वो उस फ्रीक्वेंसी पे कनेक्ट होगी। तो हम जैसे पहले रेडियो की बात करते हैं, रेडियो हुआ करते थे, तो हम पर्टिकुलर स्टेशन को सुनने के लिए उसको घुमाते थे, उसकी नॉब को, और जिस फ्रीक्वेंसी पे वो रेडियो से प्रसारण हो रहा है उसके स्टेशन से, उस सुई को वहाँ पर लेकर आते थे ताकि वो उसको रिसीव कर सके। तो वही सिस्टम इसमें होता है कि हम जितनी हमारे ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी होगी,
जितनी हायर ऊर्जा हमारे अंदर होगी उतनी ही हम उस अनसीन वर्ल्ड से कनेक्ट हो पाएंगे। हम उस फ्रीक्वेंसी पे चले गए, उस फ्रीक्वेंसी से जुड़ गए। अब वो प्रसारण जो हो रहा है उस रेडियो स्टेशन से वो हम तक आ रहा है। हम एक इंस्ट्रूमेंट हैं, हम एक रेडियो की तरह हैं, हमारे अंदर वो प्रसारण आने लग गया है। तो इसीलिए टेलीपैथी होना, एस्ट्रल ट्रैवल होना, आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना, ऑरा को देखना, ये सारी जो पावर्स आती हैं, ये क्या है कि ये हायर फ्रीक्वेंसी पे जब हम जाते हैं तब फिर हमारे अंदर एक सिस्टम दिया गया है, थर्ड आई जिसको बोलते हैं। तो ये जो थर्ड आई है ये एक्टिवेट होता है और इससे हमको वो पावर्स मिलती हैं। तब फिर हम हायर फ्रीक्वेंसी पे अब हम चले गए हैं, अब हम उससे जुड़ गए हैं। तो योग की जो बात आती है कि क्यों योग जरूरी है और योग है क्या, बेसिकली इसका पर्पस क्या है। तो आदि योगी शिव की बात हम कर रहे थे कि शिव जी ने जो है वो हमेशा इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए उनको उस ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो सदा ध्यान में रहते हैं। वो नियंता है, नियंत्रक हैं, ये पूरा जो सिस्टम है इसके नियंत्रक है। तो उनको क्या करना पड़ता है, हमेशा ध्यान में रहना पड़ता है ताकि उस ऊर्जा को वो बैलेंस कर सकें, उस ऊर्जा को रिसीव कर सकें और उस फ्रीक्वेंसी पर उससे जुड़ सकें। तो ये शिवजी ने इस ज्ञान को जो उनके अंदर प्रकट हुआ कि क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं जिससे कि ध्यान में पहुंचा जा सके, ध्यान कर सकें और ध्यान उस एक्यूरेसी के साथ कर सकें जिससे कि वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी से आप जुड़ सको। तो उन्होंने सबसे पहले ये जो ज्ञान था ये सप्त ऋषियों को बताया। 7 ऋषि हैं हमारे, सप्त ऋषि, उनको जो है ये ज्ञान दिया। पर उन्होंने क्या किया कि ये जो ज्ञान था एक एक स्टेप, एक एक ऋषि को बताया, जिनको बाद में पतंजलि ऋषि ने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि में बांटा। उस वक्त ये इस तरह बांटा हुआ नहीं था। महर्षि पतंजलि से पहले ये इस तरह से नहीं डिवाइडेड था। ज्ञान था, एक पार्ट एक ऋषि को बता दिया, एक पार्ट एक ऋषि को बता दिया। तो वो 7 को बता दिया कि अब तुम 7 मिलकर इसको आगे बढ़ाओ। लेकिन यहां उनको बड़ी दिक्कत महसूस हुई कि मेरे को पूर्णता पूरा तो ज्ञान है ही नहीं, मुझे तो खाली एक हिस्से का ही ज्ञान है, मैं खाली इतना ही बता सकता हूं। अब सब मिलकर हम कैसे साथ रहें हमेशा और साथ एक पार्ट एक बताए दूसरा। तो सभी के अपने अपने आश्रम हैं, सब अपने अपने आश्रमों में अपने शिष्यों को बताते हैं। तो एक पार्ट ही बताने से क्या होगा, तो वो सारे ऋषि मिलकर वहाँ एक जगह इकट्ठा हों तब बताएंगे। तब फिर उन्होंने शिव जी को ये बताया कि ये हम कैसे इसको आगे बढ़ा पाएंगे, आपने तो हमको एक एक छोटा अंश बताया उसका। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, अपनी जो है शक्ति से उन्होंने वो ज्ञान कहा कि अब ये कॉमन हो जाएगा, ये जो तुमको एक एक मिला हुआ है ये सारा तुम्हारे अंदर आ जाएगा, मतलब जो बाकी का हिस्सा है वो भी तुम्हारे अंदर आए। तो उन्होंने उनको अपनी शक्ति से वो ज्ञान उनके अंदर दे दिया। तो हर एक ऋषि को पूरा ज्ञान जो है मिल गया, कंप्लीट। और इस तरीके से वो सब अपने अपने आश्रमों में जाकर अपने अपने शिष्यों को ये सिखाने लगे। तो वहाँ से ऋषि परंपरा जिसको हम कहते हैं, गुरु शिष्य परंपरा, तो उससे ये जो है ज्ञान आगे बढ़ने लगा। लेकिन काल का तो बड़ा लंबा कालखंड होता है, लंबा समय होता है, कितनी पीढ़ियाँ निकल जाती हैं। तो दूसरे गुरु हुए, फिर वो उनके शिष्य गुरु हुए। तो इस तरीके से धीरे धीरे ये जो ज्ञान था ये एक तरह से बिखरने लगा, इसकी प्योरिटी नहीं रही। ये कुछ का कुछ हुआ, किसी ने कुछ सुना, कुछ आगे बढ़ाया, फिर उसने आगे किस तरह बढ़ाया, और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि ये उस रूप में नहीं रहा जो इसकी प्योरिटी थी। तो
शिव जी के गले में जो सर्प है उसका अवतार थे महर्षि पतंजलि। उनका जो आधा शरीर था वो मनुष्य का था और नीचे का जो शरीर था वो सर्प का था। तो ऐसा माना जाता है कि ये शिव जी के गले में जो सर्प था, शिव जी ने उसको कहा कि भाई ये जो ज्ञान है योग का, ये ज्ञान अब बिखर गया है, समझ नहीं आ रहा है, किसी ने क्या बताया किसी ने क्या बताया, तो इसकी जो प्योरिटी है, इसकी जो रियल फॉर्म है वो अब नहीं रही है। तो तुम जाकर इसको वापस संकलित करो, इकट्ठा करो और इस रूप, ऐसा रूप दो इसको जिससे ये आगे बढ़ सके, लोगों तक पहुंच सके आसानी से। तो वहाँ से प्रारंभ होता है, महर्षि पतंजलि का आगमन हुआ पृथ्वी पर। योग की पूरी ज्ञान उनके पास था, उस ज्ञान को उन्होंने अष्टांग योग का नाम दिया। 8 अंग में उसको संकलित किया, उसको बांट दिया, पहले इकट्ठा करके फिर उसको बांट दिया कि ये वो जो 7 ऋषि थे उनको जो अलग अलग शुरू शुरू में दिया था, वो सारे के सारे ज्ञान को उन्होंने एक जगह इकट्ठा करके और फिर इसको 8 अंगों में बांटा कि ये तरीका है, ये प्रोसीजर है, ये एक सिस्टम है। किसके लिए? ध्यान को सही तरीके से समझने के लिए, ध्यान में वो चीज प्राप्त करने के लिए जो आपका उद्देश्य है, लक्ष्य है। आप कोई चीज कहीं ऐसे जगह ढूंढ रहे हैं जहां वो चीज है ही नहीं। किसी एक कमरे में आपकी कोई चीज खो गई है और उसको दूसरे कमरे में ढूंढ रहे हैं, तो वहां वो है ही नहीं, चाहे आप दिन भर ढूंढते रहो, वो मिलेगी नहीं। तो ध्यान को सही तरीके से किया जाए ताकि वो लक्ष्य प्राप्त हो सके, वो मिल सके चीज जिसके लिए आप कर रहे हो। वरना आप ढूंढते रहोगे कि ये मिल क्यों नहीं रहा, वो वहां है ही नहीं। तो सही तरीका क्या है ध्यान तक पहुंचने का? ये है अष्टांग योग का मूल जो ज्ञान है। क्यों है ये अष्टांग योग? अष्टांग योग क्यों कहा जाता है? ये अष्टांग क्यों है? इसके महर्षि पतंजलि ने क्यों ये सब किया? तो करीब 2500 साल पहले से इनका माना जाता है, ये महर्षि पतंजलि का जो आगमन हुआ करीब 2500 साल पहले आए थे और इन्होंने ये अष्टांग योग का ज्ञान दिया था। तो अब 8 अंग या 8 स्टेप्स जो हैं कि एक एक स्टेप आप चढ़ते जाइए। प्री कंडीशन यही है, आपको अगर 8वें स्टेप पे चढ़ना है तो ये नहीं हो सकता कि सीधा पैर आपने 8वें स्टेप पे रख दिया, आप वहां नहीं पहुंच सकते। लेकिन अगर आप एक एक कदम चलते जाए, एक एक स्टेप पे चढ़ते जाएंगे तो प्रॉपरली आप 8वें तक पहुंच जाएंगे। तो एक सिस्टम है। तो इन्होंने इसको, उस ऊर्जा को आप प्राप्त कर सकें, उस फ्रीक्वेंसी पर आप अपने आप को ले जा सकें, आपकी चेतना कनेक्ट हो सके हायर से, डिवाइन से, उसके उद्देश्य से ये योग का ज्ञान संसार को दिया गया। अब योग जो शब्द है ये भी हम जो बात कर रहे हैं उसको ही रिप्रेजेंट करता है। युज करके एक धातु, संस्कृत में युज धातु है, युज का मतलब होता है जुड़ना।
और उस युज से शब्द से बना योग। योग का मतलब दो चीजों का आपस में मर्ज होना। टू प्लस टू इज इक्वल टू 4। तो पहले ये क्या थे, ये दो थे, टू अलग था, या समझो कि 2 + 3 इज इक्वल टू 5 कर लेते हैं। तो एक 2 के रूप में था, एक 3 के रूप में था, दोनों अलग अलग थे। लेकिन इन दोनों को हमने जोड़ दिया, योग कर दिया इनका। तो अब क्या नई चीज आई, 5 आई। उन दोनों का अस्तित्व खत्म हो गया, अब ना 2 है ना 3 है, अब एक नई चीज आ गई, 5। तो उन दोनों के मर्ज हो जाने से एक जो नई चीज आती है सामने, वो है योग या जोड़ना, जुड़ना। तो अब जुड़ना किससे है? एक चेतना है, कॉन्शियसनेस, और एक परम चेतना जो है वो उसका अंश है, उससे अलग हो गया है, विभक्त हो गया है, डिवाइड हो गया है। जैसे समुद्र में से एक लोटा पानी हमने भर के अलग कर दिया, तो वही चीज है, लेकिन अब ये अलग हो गया है। अलग हो गया तो ये सोचता है कि मैं अलग हूं, मैं कुछ और हूं। वो शेप जो उसने ले ली, उस पानी ने लोटे की शेप ले ली, तो वो अब अपने आप को वो चीज समझ रहा है। तो ये जो प्रोसीजर है, योग जो है, ये है उससे वापस जुड़ना। यानी जिस चीज का वो अंश है, उसी के साथ उसका वापस कनेक्शन हो जाए, वो उससे जुड़ जाए और वो रियलाइज करे कि मैं तो ये हूं, मैं ये हूं, मेरा ये जो अथाह सागर, ये जो जल राशि है, मैं भी यही हूं, इसी का ही एक अंश हूं। मैं जो अलग हो गया हूं, इस लोटे में जो आ गया हूं, तो भी मेरा जो मूल जो चीज है वो तो ये है, मैं अलग हो गया हूं। तो उससे जुड़ना, उसको वापस सेल्फ रियलाइजेशन जो हम कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म तो सर्वम खलविदम ब्रह्म, जो कुछ भी दिखाई देता वो ब्रह्म है। तो वो ब्रह्म जो है, जो बेसिक पावर है, मैं भी वही हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी वही ब्रह्म हूं। तो फिर उससे जुड़ूं, उसको जानूं, उसके साथ एक हो जाऊं। तो कैसे होगा? योग, जुड़ना। तो उसके साथ जुड़ने का तरीका, प्रोसीजर, उसके साथ जुड़ना। इसलिए योग जो शब्द है, उसका जो अर्थ है वो कोई शारीरिक फिटनेस या वो नहीं है। योग का मतलब है उस परम चेतना से जुड़ना। तो ये अष्टांग जो है, 8 अंग जो हैं इसके बनाए गए कि सही तरीके से आप इस काम को करें। जैसे हम किसी को ड्राइविंग सिखाते हैं ना, या कोई ड्राइविंग सीखता है, तो प्रॉपरली उसको एक एक चीज, एक एक स्टेप उसको बताया जाता है कि ये पेडल्स किस लिए काम आते हैं, ये एक्सीलेटर है, ये ब्रेक है, ये क्लच है, ये स्टेयरिंग है, ये गियर है, ये ऐसा। फिर उनको यूज करना बताते हैं। तो प्रॉपरली जब वो उसको सीखता है, तब फिर वो उसको बहुत स्मूथली चला सकता है। और बिना उन चीज़ों को जाने हुए तो वो करेगा, क्या करेगा? वो उन चीज़ों के साथ कुछ भी एक्सपेरिमेंट करता रहेगा, और वो जो अल्टीमेटली जो पर्पज़ है वो है कि वो गाड़ी को स्मूथली चला सके, वो नहीं हो पाएगा। तो अष्टांग योग हमें बताता है कि अगर आप ध्यान में जाना चाहते हैं, ध्यान की
द्वारा उस से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। तो इसलिए वो जो बिखरा हुआ ज्ञान था योग का, उसको महर्षि पतंजलि ने इकट्ठा किया, उसको बाकायदा प्रॉपर एक आसानी से जो समझ में आ सके वो रूप दिया, और तब से ये अष्टांग योग या पतंजलि योग के नाम से चल रहा है। और आज का जो भी योग का हम विस्तार देख रहे हैं वो सारा बेसिकली वो पतंजलि योग ही है। लेकिन क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे नियम हैं जिनको फॉलो करना होता है और वो उतना करने के लिए कोई तैयार नहीं होता, तो हमने शॉर्टकट में क्या किया कि सीधा ध्यान में बैठ जाओ। जबकि ध्यान में बैठने से पहले की जो प्री कंडीशंस हैं उनको फॉलो अगर नहीं किया तो जो डिजायर्ड रिजल्ट है ना, जो परिणाम हम प्राप्त करना चाहते हैं वो बहुत थोड़ा मिलेगा, बहुत जिस जिस मात्रा में होना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। तो ये जो 8 अंग हैं इनको क्या है ये और कैसे इनको फॉलो किया जाए, अपने जीवन में कैसे उतारा जाए। भगवत गीता में जितने भी अध्याय हैं, 18 अध्याय हैं, हर अध्याय का नाम एक योग से है। अर्जुन विषाद योग, अर्जुन को जो विषाद होता है वो अध्याय भी योग है, अर्जुन विषाद योग। क्योंकि एक तरफ मनुष्य है अर्जुन, दूसरी तरफ भगवान है कृष्ण। तो कैसे वो फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी से मिले, यानी ये ज्ञान, ये अंडरस्टैंडिंग कैसे कृष्ण की अंडरस्टैंडिंग से, कृष्ण के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कैसे वो एक हो, कैसे वो फ्रीक्वेंसी इतनी हायर हो कि वो उस ज्ञान को ले सके और एक मनुष्य के रूप में जो उसकी सोच है, जो उसका ज्ञान है, जो उसका बिलीफ सिस्टम है, उसको करेक्ट किया जा सके, सुधारा जा सके। उसके अंदर, उसके बिलीफ सिस्टम के अंदर जो कुछ भी वो कहता है कि मैं ये नहीं करूँगा, मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो उसको कैसे अपग्रेड किया जाए, उसकी थिंकिंग को। तो इसलिए योग हर एक जो है अध्याय जो है उसको हम एक योग के नाम से, यानी दोनों को जोड़ना, उसके उस हायर फ्रीक्वेंसी से इस लोअर फ्रीक्वेंसी को एक करना, जोड़ देना। तो इस तरह से वो 18 अध्याय जो है अलग अलग नाम से, लेकिन हर एक के पीछे योग लिखा हुआ है। तो योग का मूल रूप से जो अर्थ है वो है अपने आप को उस हायर सेल्फ से जोड़ना, परम तत्व से जोड़ना, परम चेतना से जोड़ना, वही उद्देश्य है। अब इसमें जब हम ये जान लेते हैं कि मेरा योग के पीछे जो वास्तविक लक्ष्य है, उद्देश्य वो क्या है, तो फिर हम पूरा प्रोसीजर को फॉलो करते हैं कि मुझे खाली एक अपने आप को संतुष्ट करने के लिए कि मैं भी ध्यान कर रहा हूँ, मैं भी योग कर रहा हूँ, वो नहीं है। वास्तव में अगर हम उससे रिजल्ट चाहते हैं तो हमको पूरी तरह से अपने आप को, एक शब्द होता है तप करना। तप का मतलब जो भी हार्डशिप्स आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, उनको फेस करते हुए अपने आप को इतना प्योर कर लेना कि उसके बाद फिर वो जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है वो मेरे अंदर बिना किसी रुकावट के फ्लो करे, बहे मेरे अंदर।
और फिर उस ऊर्जा से मेरे सारे जो चक्र हैं वो सारे एनर्जाइज हो जाएं, बैलेंस हो जाएं, और उस ऊर्जा का फिर मेरे ऊपर तक, मेरे सहस्त्रार चक्र तक वो ऊर्जा फ्लो करने लगे। तो वहां से फिर मैं कनेक्ट हो सकता हूं उस परम चेतना से। तो ये हमारा उद्देश्य होता है योग का। योग है क्या, योग क्यों किया जाता है। अब लेकिन अब इसके अंदर जो अलग अलग स्टेप्स हैं उनकी हम बात करते हैं। तो हम जानते हैं कि वो 8 स्टेप्स क्या हैं। यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, और फिर ध्यान, और फिर समाधि। तो इस तरीके से ये अलग अलग हिस्से हैं। यम का मतलब हम इस संसार में आए तो बाहरी जो हमारा वातावरण है, इस दुनिया से हम कनेक्टेड हैं, तो हम डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते। हम अलग कोई योगी बनकर किसी गुफा में जाकर नहीं रह सकते। हमको इस संसार के बीच ही रहना है, और इस संसार के बीच अगर हम रह रहे हैं तो हमारा व्यवहार इस दुनिया के प्रति क्या होना चाहिए। तो पहली शर्त ये है। तो यम जो है उसका मतलब इसके अंदर 5 स्टेप्स बताए गए हैं कि ये 5 चीज़ों को आपको फॉलो करना है। ये 5 जो हैं बातें हैं जिनको आपको समझना है और अपने जीवन को, इन चीज़ों को महत्व देना है। इन चीज़ों को खाली ये नहीं कि जान लिया और ठीक है उसके बाद ज्ञान के रूप में अंदर पड़ा हुआ है, उस तरीके से आपको अपने आप को तैयार करना है। अपने फिजिकल जो, क्योंकि ये जो व्हीकल है, ये जो फिजिकल शरीर जो है, काम तो इसी से होना है ना, ध्यान तो इसी से करना है ना। लेकिन अगर इसमें इम्प्योरिटीज़ हैं तो वो प्योर चीज़ अंदर आएगी कैसे। तो अपने आप को शुद्ध करना है। तो वो शुद्धि की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए यम जो है वहाँ से शुरू होता है। तो वो क्या क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये 5 चीज़ें जो हैं इनको हमको फॉलो करना है। अब इसमें क्या है? सत्य। सत्य यानी कि जो सही है, सही है ना। सत्य मतलब सही जो है, राइट और रॉन्ग होता है ना जैसे। तो राइट चीज़ के लिए ही हमको अपने आप को सही चीज़, सत्य चीज़ के लिए ही अपने आप को हमको उसमें ही इन्वॉल्व होना है। सपोज कीजिए कोई आदमी कोई ऐसा काम करता है और वो ये सोचता है कि ये ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए मैं ये कर सकता हूँ, मैं इसमें ये चीज़ कर सकता हूँ, तो वो असत्य है ना। वो सत्य को नहीं फॉलो कर रहा है। तो सत्य का मतलब जो चीज़ है जैसी है उस रूप में उसको समझना और उसको उसी को फॉलो करना। जैसे हम कहते हैं कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो ईमानदारी क्या है? सत्य है, असत्य नहीं। बेईमानी क्या है? असत्य है। तो जहाँ तक संभव हो अपने आप को किसी अपने निजी स्वार्थ के लिए, सांसारिक लाभ के लिए आपको सत्य को नहीं छोड़ना है, सत्य के साथ आगे बढ़ना है। जो सही है वो करना है। सिंपल सी बात है। बाहर की दुनिया के साथ हमारा जो व्यवहार है वो, उसके ये सिद्धांत हैं कि बाहर की दुनिया के साथ हमारा जो व्यवहार होना चाहिए वो उसके अंदर सत्य एक महत्वपूर्ण गाइडलाइन है, मार्गदर्शक है। अहिंसा। अब अहिंसा के अंदर किसी भी चीज़ को अगर अपन नुकसान पहुंचाते हैं, प्राणी जगत, वनस्पति जगत,
मिनरल किंगडम, जो खनिज जगत है, अपने फायदे के लिए हम काट रहे हैं, वृक्षों को काट रहे हैं, जानवरों के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, तो वो हिंसा है। और क्रोध, वो भी एक हिंसा है। अपने अंदर क्रोध अगर बढ़ रहा है या आ रहा है तो वो भी एक हिंसा है। तो करना क्या है? अहिंसा। जहां भी लगे कि हिंसक हो रहा हूं मैं, किसी को नुकसान पहुंचाना हिंसा है, तो क्रोध पर भी उसी तरह से नियंत्रण करना है। किसी को आप दंड दे रहे हो ये सोच के कि इसने मेरा नुकसान कर दिया, वो आप वैसा कर सकते हो, तो आप उसके साथ अगर मारपीट कर रहे हो उसको, तो वो भी एक तरह की हिंसा है। तो हिंसक नहीं होना है। बाहर की दुनिया के साथ आपके व्यवहार में क्या आ गया? अहिंसक व्यवहार। न किसी पर क्रोध आप कर रहे हैं, न किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आप एक सही, अंदर से आपका शुद्धिकरण हो रहा है। उसके बाद अस्तेय। अस्तेय जो है, इसको सीधे सीधे अगर करें, इसका अर्थ तो है चोरी ना करना। अब चोरी क्या चीज है? चोरी का मतलब है जिस चीज पर आपका अधिकार नहीं है उस चीज को प्राप्त करना। अब इस बात को किसी भी रूप में समझ सकते हैं अपन। अनधिकृत कोई चीज लेना। कोई एम्प्लॉय है, उसको कोई काम दिया जाता है कि भाई ये आप काम करो और ये आपको सैलरी दी जाएगी। अब वो उस काम को नहीं कर रहा, या उल्टा उसके विपरीत कर रहा है। जैसे कि कोई किसी को गार्ड बनाया, चौकीदार बनाया, और उसको कहा कि भाई ये आपको ये करना है सुरक्षा के लिए। अब वो सारी रात सो रहा है, क्योंकि कौन देखता है मैं सो रहा हूँ। तो उसको जो काम दिया गया है वो उस काम को नहीं कर रहा है, तो वो जो पैसा वो ले रहा है वो अनधिकृत है, उसके ऊपर उसका हक नहीं है। तो इसलिए जो भी काम करने के लिए आपने कमिटमेंट किया है, जो भी काम आपको दिया गया है, तो उस काम को करना और फिर उसके बदले में जो मिलता है उसको लेना। तो इसका ही अलग अलग रूप में आप सोच सकते हैं। कोई चीज़ किसी की है, उसको नहीं लेना है, जितना आपका हक बनता है उतना ही लेना है। तो ये अस्तेय है, मतलब अनधिकृत या बिना अधिकार किए, जिस पर आपका अधिकार नहीं, उस चीज को लेना। फिर है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है संचय ना करना, इकट्ठा ना करना। एक्चुअली सभी मनुष्य इस प्रवृत्ति से ग्रसित होते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा किया जाए, चाहे वो राशन हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे पैसा हो, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे उसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन पता नहीं क्या हो जाए, पता नहीं कल ना मिले, या कुछ ऐसी मुसीबत आ जाए। अक्सर लोग पैसे को इकट्ठा ये सोच के करते हैं कि कल कोई बीमारी वगैरह आ गई तो कौन वो करेगा। तो मनोवृत्ति आपकी फिर वैसी हो जाएगी, आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हो कि बीमारी के लिए मैंने व्यवस्था कर रखी है, तो आप उस बीमारी को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो कहने का मतलब है कि संचय जो करना है, इकट्ठा करना है, संग्रह करना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, चाहे वो प्रॉपर्टी के बारे में हो, चाहे पैसे के बारे में हो, चाहे और किसी भी रूप में जो चीज़ आपको अच्छी लगती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करना, वो जो है गलत है। तो आपको संग्रह नहीं करना है, संचय नहीं करना है, जितनी आवश्यकता है उसके मुताबिक जीवन को जीना। अब ये सब चीज़ें क्यों बताई जा रही हैं कि भाई आपका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। आप अगर चाहते हो कि इसी संसार से जुड़े रहना है तो फिर आप करो जो करना चाहते हो, संचय करो, जो भी करना है करो। लेकिन आपका उद्देश्य कुछ और है, आप योग के मार्ग पे चल रहे हो तो आपका उद्देश्य कुछ और है। इस संसार से जुड़ना नहीं है, मुझे तो उससे जुड़ना है,
जो मैं खुद हूं, मैं चेतना हूं, मैं कॉन्शियसनेस हूं, मैं सोल हूं, मैं ब्रह्म हूं, तो मैं उससे जुड़ना चाहता हूं, मैं उसको जानना चाहता हूं। अगर मैं संसार से ही जुड़ना चाहता हूं, संसार को जानना चाहता हूं, तो जो इच्छाएं करो। तो इसलिए अगर आप उस मार्ग पे आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको पहली जो ये चीज है, ये चीजें करनी है। और फिर एक ब्रह्मचर्य आता है। ब्रह्मचर्य का मतलब वासनाओं से मुक्त जीवन जीना, ब्रह्म का, ब्रह्म के भाव में जुड़ना, ब्रह्म के साथ जुड़ना, ब्रह्म के भाव में रहना, इस संसार की वासनाओं से अपने आप को दूर रखना। तो ब्रह्मचर्य एक वाइड सेंस में लिया जाना चाहिए। ब्रह्मचर्य खाली किसी एक ही चीज के साथ नहीं होना चाहिए। ब्रह्मचर्य का मतलब पूरा जो है ब्रह्म की चर्या, ब्रह्म के भाव में रहना। जैसे हम कहते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। लेकिन इस बात को कह देने से काफी नहीं हो जाएगा कि मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि हो गए ना। उस ब्रह्म के भाव को अपने अंदर उतारना, तो वो ब्रह्मचर्य है। तो ये सबसे पहले के 5 नियम है। यम, ये बाहर की दुनिया के साथ हमारा कैसे इंटरेक्शन होना चाहिए, बाहर की दुनिया में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया से अलग होकर हम नहीं रह सकते। जीना यही है, सबके बीच रहना है, यहीं से सीखना है। हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि लर्निंग एंड एक्सपीरियंसेस, सीखना है, अनुभव करना है। उद्देश्य हमारी आत्मा का वही है कि इस संसार को समझो। और जब तुम्हारा ये शिक्षण पूरा हो जाएगा, जब तुम्हारे अनुभव पूरे हो जाएंगे, तो तुम्हें वापस यहाँ भेजा नहीं जाएगा। इस स्कूल में आपको तब तक भेजा जाएगा जब तक कि आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती। जिस दिन आपने इसकी हाईएस्ट क्लास पास कर ली, उसके बाद आपको स्कूल नहीं भेजा जाएगा। तो वो हमारा प्रोसेस चल रहा है। हमारी सोल की लर्निंग और एक्सपीरियंसेस की जो यात्रा है वो चल रही है। और वो फिर अलग अलग जन्म हमको इसलिए लेने पड़ते हैं कि किसी जन्म की कोई चीज़ अधूरी रह गई, कोई ज्ञान लेने के लिए जो हमने प्लान बनाया था वो यहाँ आके यहाँ संसार की चीज़ों में खो गए। तो योग हमको कहता है कि आप किससे जुड़ रहे हो, किससे योग कर रहे हो, किसके साथ, संसार के साथ योग कर रहे हो, संसार के साथ जुड़ रहे हो, तो वो गलत कर रहे हो। तो वहां से उसका ध्यान हटाना। तो सबसे पहला यम, 5 तरीके से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। फिर है नियम। अब ये नियम क्या है? खुद के लिए है, खुद के ऊपर लागू करने। ये संसार के साथ इंटरेक्शन के लिए थे, और ये है अपने लिए, खुद पर ये नियम लागू करने हैं। तो पहले आपको यम को फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि मैंने खुद पर तो ये लागू कर लिया, बाकी जो है उसको मैं नहीं करता हूं, पर वो नहीं चलेगा। ये तो सिस्टमेटिक प्लान है। यम को फॉलो करके ही फिर आप नियम पे आओगे, अगला स्टेप है ये। तो जब आपने अपने आप को वहां उस फ्रेमवर्क में फिट कर लिया, तो फिर अगला आपके सामने आएगा नियम। तो इसमें शौच, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, तो शौच का मतलब है सफाई, शुद्धिकरण। शरीर को आपको शुद्ध रखना है। तो ये शौच जो शब्द है, ये खाली हम यूज करते हैं शारीरिक, जो हमारी शरीर की जो गंदगी है उसको बाहर निकालने को हम कहते हैं शौच। लेकिन शौच का मतलब होता है हर तरह की गंदगी को बाहर निकालना। मन में भी अगर कोई
आपके बुरे खराब विचार आ रहे हैं, उनको भी आपको बाहर निकालना है, फ्लश आउट करना है। तो शौच की स्थिति वही है। दूसरा है संतोष। संतोष का मतलब असंतुष्ट अगर आप रहेंगे अपने जीवन की हर चीज से, कि ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था, ये इतना नहीं उतना होना चाहिए था, अपने टारगेट बनाएंगे कि मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, तो उसकी बजाय जो आपको स्वाभाविक रूप से मिल रहा है उसको आप स्वीकार करो और उसमें संतुष्ट रहो। संतोष, सम प्लस तोष, समता में रहना, कि जो मिल रहा है उसमें मुझे किसी तरह का कोई असंतोष नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं कि ये क्यों मिला, ये इतना ही क्यों मिला। तो संतोष का भाव अंदर जब रहेगा तो आपकी मनोवृत्ति जो है वो अपने आप ही समता में रहेगी। यानी ज्यादा की या किसी और तरह की चीजें मुझे मिलें, ज्यादा मिलें, तो वो नहीं। जैसा है, जैसे संबंध है मेरे परिवार के साथ, रिश्ते जो रिलेशंस हैं उनके साथ, जो मेरी सामाजिक स्थिति है, वो सब कुछ जैसा है। अगर प्रोग्रेस करनी है तो इस संसार की चीजों के लिए प्रोग्रेस नहीं करनी है। अगर डिजायर रखनी है तो इस संसार की चीजों की डिजायर नहीं रखनी है, सिर्फ स्पिरिचुअल डिजायर्स रखनी है। अगर आप योग के मार्ग पर चल रहे हैं तो ये सब चीजें जरूरी है। अदरवाइज तो ये संसार है ही, आप इसमें आप जैसा चाहो वैसा करो, आपका व्यवहार, क्योंकि मनुष्य को खुला छोड़ा हुआ है कि तुम्हारा हिसाब बाद में होगा, अभी जो करना है करो। तो वो जो स्वतंत्रता मिली हुई है कि कुछ भी करूं, कल किसने देखा है, तो जो कल को देखने वाला है ना, उसके पास हर चीज का रिकॉर्ड है। तो उससे बेखबर होके मनुष्य इस संसार में स्वतंत्र विचरण करता है। जो मेरी इंद्रियों से हो सकता है वो करूंगा, जो मेरे मन से हो सकता है वो करूंगा, जो मेरे मस्तिष्क में जो विचार आ रहा है वो करूंगा, जो मेरी इच्छाएं हैं, जो मेरी वासनाएं हैं, मेरी अभिलाषाएं हैं, उनको पूरी करूंगा। आज जितना मिल गया है आगे मैं नया टारगेट बना लूंगा। तो इस तरीके से इस संसार के अंदर जो ये भाग दौड़ चल रही है मनुष्य की, इसके ऊपर अगर वो लगाम लगाता है तो वो संतोष की स्थिति है कि भाई इतना इस दुनिया से कितना पाया जा सकता है। ये तो बहुत बड़ा संसार है, बहुत सी चीजें हैं, कितना कहाँ तक करोगे, कितना विस्तार करोगे अपने आप का। तो इसलिए संतोष इसलिए भी जरूरी है कि आपका वो मार्ग है ही नहीं। जितना बोझा इकट्ठा करोगे उतनी ही आसक्ति छोड़ के जाओगे, और ये आसक्ति ही आपको वापस यहाँ लेकर आएगी कि मेरे चीजें जो हैं, मेरा ये रह गया, मेरा इतना कुछ था, मेरा। तो जितना कुछ इस संसार में आप इकट्ठा करेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी अटैचमेंट्स बढ़ेगी। जितनी ज़्यादा प्रॉपर्टियों का विस्तार है, जितना ज़्यादा और चीज़ों का विस्तार है, उतना ही ज़्यादा हमारे अंदर आसक्तियों का विस्तार है, अटैचमेंट्स का। उसके बाद आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय शब्द को दो तरीके से लिया जाता है। एक होता है स्व का अध्ययन, स्व यानी सेल्फ, मैं, और मेरा अध्ययन, मैं मेरे को जानूं, मुझे ये तो पता चले कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं,
मेरा उद्देश्य क्या है, मैं कर क्या रहा हूं। तो अपने आप को पढ़ना, अपनी नेचर को पढ़ना, मैं कहाँ गलत हूँ, क्या सुधार मुझे अपने अंदर करने हैं, क्या जैसा जीवन चल रहा है मैं उससे संतुष्ट हूँ, क्या मैं दूसरों के प्रति शिकायतों से भरा हुआ हूँ, क्या मैं अपनी परिस्थितियों को लेकर हमेशा संतुष्ट रहता हूँ। तो स्वाध्याय यानी खुद का अध्ययन करना कि मेरी स्थिति है क्या, अपने अंदर जो भी मेरे बचपन में संस्कार मुझे मिले, उन संस्कारों ने मुझे क्या सिखाया, मेरी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व मेरा जो आज बन गया वो ऐसा कैसा है, वो क्या वो ठीक है, क्या मेरे सेल्फ रियलाइजेशन के मार्ग में वो बाधा तो नहीं है। तो स्वाध्याय करना यानी अपने आप को पढ़ना, अपने बारे में जानना, अपने आप को पढ़ना और अपने बारे में जानना। हु एम आई, मैं कौन हूं। तो मुझे मेरे बारे में भी ये जानना है और मेरी स्थिति को भी समझना है। जब हु एम आई की बात आती है तो मैं एक आत्मा हूं, इस बात के बारे में जान लेना, ये स्वाध्याय है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये मन नहीं हूं, मैं ये इंद्रियां जो हैं ये भी नहीं हूं। ये जो इंद्रियां संतुष्ट होती हैं किसी चीज़ को देखकर, किसी चीज़ को खाकर, किसी चीज़ को सुनकर, सूंघ कर, ये स्पर्श का सुख, ये जितने भी सुख मुझे मिल रहे हैं वास्तव में ये वास्तविकता नहीं है, क्योंकि मेरी आत्मा को इन चीज़ों से कोई बहुत ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। वो तो अपनी ज्ञान के लिए आई है, अपना ज्ञान के मार्ग में अगर वो आगे नहीं बढ़ रही तो फिर ये चीज़ें जो मैं इकट्ठी कर रहा हूँ, ये जो सारी इंद्रियों का सुख जो मैं ले रहा हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है। तो स्वाध्याय जो है उसका अर्थ है कि अपनी पोजीशन को समझना, अपने आप को समझना। और दूसरा स्वाध्याय होता है कि स्वयं ग्रंथों का अध्ययन करना, जो हमसे पहले लोग इस संसार में आए, इस दुनिया में आए, उन्होंने क्या अनुभव किया। क्योंकि स्वाध्याय का मतलब आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ना। अध्यात्म का मतलब आत्मा से रिलेटेड। तो आध्यात्मिक पुस्तकें क्यों लिखी गई कि उन लोगों ने जिन्होंने इस मार्ग पर वो चले तो उनको क्या क्या अनुभव हुए, और अब वो अपने अनुभवों के आधार पर क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं, क्या निर्देश देना चाहते हैं, क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। तो वो पुस्तकों के द्वारा हम पढ़ पाते हैं। या फिर हमारी स्पिरिचुअल हिस्ट्री, आध्यात्मिक इतिहास, कहाँ से क्या क्या ग्रंथ थे, वेदों से चले, पुराणों में आए, शास्त्रों में आए, उपनिषदों में आए, उनको पढ़ें, क्योंकि ये हमारा आध्यात्मिकता का बेस है। इतना विस्तार से चीज़ों को समझाया गया है। तो जो भी हम कर सकें, जितने भी पढ़ सकें, आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ें और अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का जो लेवल है उसको थोड़ा ऊपर करें। क्योंकि जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है उसको हम कहेंगे प्रकाश बढ़ रहा है, और जैसे जैसे अज्ञान हट रहा है तो अंधकार हट रहा है। तो नॉर्मली मनुष्य क्या है, अंधकार में रहता है। अंधकार मीन्स अज्ञान में रहता है। वो अज्ञान क्या है, ये संसार ही मेरा है, मैं इस संसार का हूँ, इस संसार की चीज़ें ही मेरी हैं, और जो कुछ भी मैं इस संसार में प्राप्त कर रहा हूँ वो मेरा है, और मेरा ये सब उद्देश्य है जीवन का कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करूँ। तो ये क्या है, ये अज्ञान है, अंधकार है। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर मोमेंट पे आपका ये सब छीन लिया जाता है, और वो जिसके लिए आप दिन रात बेचैन थे, आपने पूरी ताकत लगा के वो चीज़ें इकट्ठी की थी, उनके साथ आपको डिस्कनेक्ट करने के लिए प्रकृति को एक मोमेंट चाहिए। फिर भी हम अगर ये सोचें कि नहीं ये सच्चाई है, ये सत्य है, ये घर, ये सब कुछ, जो कुछ प्रॉपर्टी, पैसा, ये जो है ये सत्य है,
तो ये अंधकार है, ये अज्ञान है। तो ज्ञान हमको देने के लिए इतने ग्रंथ हैं, अलग अलग बातें समझाई गई हैं। पुराणों में कुछ समझाया गया है, वेदों में कुछ समझाया गया है, उपनिषदों में कुछ समझाया गया है, शास्त्रों में कुछ लिखा गया है, ताकि आपको गाइडलाइन मिल सके, आप अपने आप को उसके मुताबिक चला सकें, आपका अज्ञान आपके मार्ग में बाधा न बने। क्योंकि अज्ञान जो है, जब अंधेरे में जब हम कोई चीज़ ढूंढते हैं, समय के बारे में मुझे थोड़ा बताएंगे कहाँ तक हमको चलना है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज अष्टांग योग इस तरह से पूरा होगा। अभी तो हम दूसरे पे आए हैं, 11 बजने का समय हो रहा है, तो आप लोगों को ज़्यादा कष्ट देना भी ठीक नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो मैं कल कंटिन्यू कर सकता हूँ। सर दूसरे मैम को बोला हुआ है कल के लिए, तो ठीक तो है, फिर हम जब भी अपन आपको, आधा नेक्स्ट टाइम कर लेंगे सर। तो हाँ नेक्स्ट सेशन शुरू होगा उसमें कर लेंगे। हाँ, ऐसा कुछ कर लीजिए, क्योंकि अभी धीरे धीरे सभी परेशान हो जाएंगे ना, 11 बजने वाले हैं, तो सभी का शेड्यूल ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हम आज यम और नियम पर रखेंगे। और फिर ईश्वर प्राणिधान जो है, ईश्वर प्राणिधान का मतलब जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो उसको समर्पित है, मैं उसका इंस्ट्रूमेंट हूँ। उसने मुझको यहाँ भेजा है और मुझसे जो काम वो लेना चाहता है मैं वो काम कर रहा हूँ। इसलिए जो भी काम कर रहा हूँ मैं उसके लिए कर रहा हूँ। मुझे वो अहंकार का भाव, वो कर्ता का भाव, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मुझे ये करना है, मैं ये करूँगा। तो ईश्वर प्राणिधान का मतलब कि मुझे यहाँ जो भेजा गया है, तो ईश्वर ने मुझे अपनी एक योजना के तहत यहाँ भेजा है। तो मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, जो कुछ भी मुझे करना है, वो मैं उसको समर्पित करूँ, अपने लिए या अपने अहंकार के लिए या अपने आप को कर्ता भाव में रखने के लिए। तो वो जो है भाव अपने अंदर नहीं रखना है। ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर के प्रति समर्पण, जो कुछ मैंने किया उसके लिए किया, उसके आदेश से किया, और मैं उसका ही एकमात्र टूल हूँ, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। जो वो मुझसे करवाना चाहता है वो मैं कर रहा हूँ। तो अपने अंदर वो कर्ता भाव, वो अहंकार का भाव, ईगो जो है, अगर वो नहीं रहेगी तो धीरे धीरे आप उसके लिए जगह बना रहे हैं। वो ऊर्जा जो है आपके अंदर अंदर आएगी, क्योंकि जो ईगो वाली ऊर्जा है वो दूसरी ऊर्जा को अंदर नहीं आने देती। तो ईगो की ऊर्जा को भी बाहर निकालना। तो इसको हम यहाँ पर रोक देंगे। और आप जब भी मुझे बता देना, जिस दिन आप चाहेंगे, तो आगे का फिर हम ले लेंगे। आज थोड़ा मैं भी लेट हो गया था, और बेसिक चीज़ों में ज़्यादा समय लगा दिया, क्योंकि शुरू में कुछ चीज़ें बतानी ज़रूरी थी। तो इसलिए आप देख लीजिए, मंडे ट्यूसडे जो भी आपको उचित लगे मुझे बता देना। जी सर। जिस दिन आपके पास दिन फ्री हो उस दिन मुझे दिन में पहले बता देना, तो ओके फाइन सर, उस हाँ दिन हाँ कर सर, लेंगे ना। जरूर सर। तो ठीक है, आज हम यहीं पे विश्राम करते हैं।